को सख्त आदेश, कहा हमारी इजाजत के बिना न मिले पैरोल। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले रिटायर्ड जज A.K. विश्वेश को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बनाए गए लोकपाल। टीएमसी ने शाहजहां को किया सस्पेंड, बीजेपी से की डिमांड, आप भी हेमंत से लेकर बृजभूषण और अजय मिश्रा टेनी को निकाले बाहर। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 195 अंकों की तेजी के साथ 72,500 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 32 अंकों की तेजी के साथ 21,983 अंक पर हुआ बंद। चुनाव से पहले एक बार फिर ईडी और सीबीआई का एक्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक ईडी की रडार पर विपक्ष के कई नेता दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सीबीआई भी अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई है। इसी कड़ी में सीबीआई ने 28 फरवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 5 साल पुराने मामले में समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। सीबीआई के समन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जवाब दिया। लखनऊ में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा प्रमुख ने कहा कि सीबीआई की तरफ से जो कागज आया था उसका जवाब मैं दे चुका हूं। अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, इसलिए समन आया है। शुरू हो गई है बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार तेज हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने 1 महीने पहले महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में शामिल हुए थे, और अब जो खबर आ रही है उससे ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, जिससे राज्य में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने से पहले बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिससे बीजेपी ने उस समय स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तों को मानने से इनकार कर रही है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल करने की कोशिश में है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी नीतीश के 30 विधायकों को अपने पाले में कर सकती है, यानी तेजस्वी यादव ने जेडीयू समाप्त होने की जो भविष्यवाणी की थी वो जल्द ही सच होने वाली है। तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर भी पेच फंस गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है, के बाद एक सहयोगी उसका साथ छोड़ रहे हैं। टीडीपी से गठबंधन तय नहीं हो पाया, अकाली दल ने दूरी बना ली, AIADMK गठबंधन छोड़ गई, जेजेपी गठबंधन छोड़ने की तैयारी में है। नीतीश को लेकर भी संशय पैदा हो गया है, तो अजीत पवार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जयंत चौधरी की RLD अधर में लटकी हुई है। जयंत ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी डील फिक्स नहीं हो पाई है। जयंत एक बार फिर इंडिया में वापसी की तैयारी करते दिख रहे हैं, तो सपा के साथ गठबंधन तोड़कर आए सुलहदेव भारतीय समाज पक्ष के अध्यक्ष OP राजभर ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उन्होंने 5 सीटें मांगी है। साथ ही योगी सरकार में खुद को मंत्री बनाने का दबाव भी बीजेपी पर बढ़ा दिया है, और यहाँ तक कह दिया है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वो होली नहीं मनाएंगे। यानी बीजेपी की होली खराब करने की तैयारी सहयोगियों ने ही कर ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया A के अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी आठवले को महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट देने को तैयार है, वो भी इस शर्त पर कि चुनाव आठवले को लड़ना होगा, और वो भी बीजेपी के सिंबल पर, जिसे लेकर आठवले भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बात हरियाणा की करे तो यहाँ बीजेपी सरकार जेजेपी के समर्थन के सहारे चल रही है। सरकार में जेजेपी भी शामिल है, लेकिन अब जेजेपी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की तैयारी में है। खनौरी बॉर्डर पर MSP पर खरीद के गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। आज किसानों ने दिल्ली कूच पर अहम फैसला लिया है। इसको लेकर बुधवार शाम को किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत ढल्लेवाल की अगुवाई में संयुक्त मीटिंग हुई। इससे पहले मंगलवार को दोनों ने अपने अपने संगठनों से इस बारे में मीटिंग की थी। वहीं किसानों की मांग पर शुभकरण की जान लेने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके बाद किसानों ने शुभकरण को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद भटिंडा में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसान शुभकरण की जान जाने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया था। किसानों के दिल्ली कूच टालने के बाद हरियाणा दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिए गए थे।
वहीं हरियाणा के 7 जिलों में लगी इंटरनेट की पाबंदी को भी हटा दिया गया था। वहीं अब किसानों ने दिल्ली कूच के फैसले से पहले 1 मार्च को सोनीपत के कतुरा गांव में महापंचायत का ऐलान किया है। इस महापंचायत में प्रदेश भर के खापे किसान संगठन के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी किसान संगठन भाग लेंगे। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 29 फरवरी को जिंद की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील नरवाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका खरकराम जी, जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक नरेंद्र बुरा, युवा प्रदेश अध्यक्ष संदीप चहल और जीता संगवान ने कहा कि महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों और संगठनों को जोड़ने की खातिर जिंद समेत कई जिलों में खाप और किसान नेताओं ने आज की सुनवाई में मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। साल 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलीलें पेश की है। कहा कि इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, बफर और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक प्रेजेंस एक्ट का भी हवाला दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की चुनौती दी गई है। जस्टिस अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करे, अब मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में मनमाने तरीके से वसूले जा रहे रुपयों को लेकर केंद्र सरकार को सख्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करे ताकि तय दर पर मरीजों को उपचार की सुविधा प्राप्त हो सके। बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में फीस और अन्य चार्ज इतनी ज्यादा है कि आम आदमी का इलाज कराना मुश्किल हो गया है। एक बार अगर कोई अस्पताल में भर्ती होता है मतलब उसके जीवन के आधे से ज्यादा कमाई खर्च हो जाती है। इसको देखते हुए ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि वो सभी राज्यों में अस्पताल के एक स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करे। प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी फीस वसूली अब नहीं चलेगी। आपको बता दें कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल चार्ज के अलग अलग मानकों को लेकर सवाल उठाए थे। याचिका में कहा गया था कि अलग अलग अस्पताल में मोतियाबिंद के इलाज के लिए 30,000 से 1 लाख रुपए तक फीस वसूली जा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में कैटरेक्ट के ऑपरेशन 10,000 में हो जाते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश। हमारी बिल्ली हमी से, जी हाँ, बीजेपी में कांग्रेस से आए कुछ पंजाब के नेताओं ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। अभी उनको ट्रेनिंग की भी तो जरूरत है, क्योंकि जब आप बीजेपी में आ गए हैं तो आपको ना तो किसानों पर, न बेरोजगारी पर, न महंगाई पर और ईवीएम पर भी बात नहीं करनी है।